किसान भाइयों नमस्कार। गेहूं में जो अंतिम उर्वरक है ये हमें कौन सी देनी चाहिए और इससे क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो शुरुआत में दोस्तों हम बता दें कि गेहूं की अंतिम जो हम उर्वरक देते हैं उसमें ऐसी कोई भी उर्वरक हमें नहीं डालनी है जिसमें कैल्शियम की मात्रा हो या फिर नाइट्रोजन की मात्रा हो। क्योंकि नाइट्रोजन युक्त यदि हम उर्वरकों को अंतिम उर्वरक के रूप में देते हैं तो गुणवत्ता खराब हो जाएगी, गेहूं की क्वालिटी खराब होगी, दाने का भराव ठीक ढंग से नहीं होगा और वजन भी दाने का घट जाता है और गिरने के चांस भी फसल के अधिक हो जाते हैं, जिससे सीधे सीधे उत्पादन प्रभावित होता है। तो कहने का मतलब यही है कि जो अंतिम उर्वरकें हैं वो हम ऐसी उर्वरकें दे सकते हैं जिसमें जो है नाइट्रोजन ना हो। तो चलिए दोस्तों हम ऐसी उर्वरकों के बारे में यहाँ पर पूरा विस्तार से जानकारी दे रहे हैं जिससे आप इनको यूज कीजिए तो पूरा फायदा मिले, क्योंकि जरा सी गलती करने पर भी ये उर्वरकें भी आपकी गेहूं को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो अंतिम उर्वरक जो हम डालते हैं उसमें मैंने पहले ही बताया है जिसमें नाइट्रोजन ना हो उन उर्वरकों को डालिए। तो दो उर्वरकें यहाँ पर अंतिम उर्वरक के रूप में निकल कर आती हैं, एक 0050 और दूसरी 05234। अब जो 0050 है और 05234 है जो अलग अलग बनाई गई, एक में फास्फोरस और पोटास है तो केवल एक में पोटास है। तो ये क्यों अंतर बनाया गया है वो भी दोस्तों इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा, बस वीडियो आपको आगे देखते रहना है। देखिए 0050 जो है इसका डालने का टाइम थोड़ा और जो चीज़ें हैं वो अलग ध्यान में रख करके तैयार किया गया है, जबकि 05234 है उसके टाइमिंग को अलग ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। जो 05234 है इस उर्वरक को आप 60 दिन से लगा करके और उसके पहले से 40 दिन से लगा करके और बाली निकलने के पहले तक, यानी यदि आपकी गेहूं गबोड़ अवस्था में है तो उस टाइम तक आप इस उर्वरक को डाल सकते हैं। तो सीधे सीधे आपको यहाँ पर जो फायदे मिलेंगे, पौधे का तना मजबूत होगा, जड़ों का मजबूत होना, पौधा सीधे खड़ा रहना, और जो गबोड़ अवस्था में डालेंगे तो बाली मोटी निकलेगी, बाली की गुणवत्ता अच्छी होगी और जब दाने का भराव होगा तो दाने की गुणवत्ता और चमकदार एक समान चमक होगी और क्वालिटी भी आपको ज़बरदस्त मिलेगी। तो इस उर्वरक को 05234 जो है इस उर्वरक को जो अंतिम बार आपको डालना है, जो गबोड़ अवस्था आती है यानी बाली निकलने की प्रोसेस के पहले, जब गाल में बाली होती उस टाइम तक आप इसको डाल सकते हैं और पूरा फायदा आपको इससे मिल जाएगा। यानी फसल गिरने के चांस काफ़ी कम हो जाएंगे और बाली काफ़ी अच्छे से निकलेगी और थोड़ा लंबे समय तक ये जो है पोटास और फास्फोरस काम करते हैं, जिससे जो दाने का भराव होता है और वो जो परागण के टाइम पर अच्छे से परागण होता है और जो प्रोसेस होती है पोषक तत्वों को मिलने की, उससे अच्छी तरह से पोषक तत्व गेहूं की फसल को पूरे हो जाएंगे, जिससे गेहूं की गुणवत्ता के साथ साथ गेहूं के दानों का वजन भी बढ़ेगा और मार्केट में जब अच्छी गुणवत्ता वाला गेहूं पहुंचेगा तो आपको रेट भी काफ़ी बढ़िया मिल जाएंगे। तो इसको आप इस टाइम पर डाल सकते हैं। जो मात्रा आपको रखनी है वो 1 किलोग्राम मात्रा रखनी है, यानी अंतिम बार जब आप इसको डाल रहे हो तो 1 किलोग्राम मात्रा रखिए और 100 लीटर पानी में घोल तैयार कीजिए। इसके ऊपर पानी आपको नहीं रखना है और मात्रा इसके नीचे या इससे बढ़ाकर भी नहीं डालनी है। तो 1:100 का अनुपात रख करके और सीधे घोल तैयार करके और आप अपनी फसल में स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करते समय कुछ बातें हैं जो वो ध्यान रखना है कि स्प्रे आपको इस टाइम पर करना चाहिए जब खेत में नमी ना हो। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए कि यदि आपके खेत में कीट भी लगा है या फफूंद जनित बीमारी है तब आप इसको कीटनाशक और फफूंदनाशक के साथ मिला सकते हैं। बाकी यदि कैल्शियम युक्त कोई उर्वरकें हैं उसके साथ आपको मिलाकर नहीं देना है, नहीं तो फसल जल जाएगी, फसल को नुकसान हो जाएगा। तो कैल्शियम वाली यदि कोई आप उर्वरक देते हैं तो उससे कम से कम 15 दिन का अंतर जरूर रखना है, तभी आप इस उर्वरक को स्प्रे कीजिए। हाँ, कीटनाशक के साथ मिला सकते हैं, बाकी दूसरी उर्वरकों के साथ में मिलाया जा सकता है, लेकिन इस टाइम पर आप दूसरी कैसी और कोई उर्वरक तो मिलाएंगे नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा बोरान डाल सकते हैं तो बोरान के साथ में मिला करके आराम से इसको आप स्प्रे कर सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। अब बात करते हैं दूसरी उर्वरक की, जो यानी 0050 की। एनपीके 0050 में मात्र पोटास होती है जो 50% होती है, और जो आप अंतिम उर्वरक के रूप में इसको चयन करते हैं तो इसको आप 2 टाइम डाल सकते हैं, यानी गबोड़ अवस्था में बाली निकलने के पहले और बाद में जब दुग्ध अवस्था आती है यानी दाने में दूध बनता है उस टाइम पर। दाने में
मजबूत होना चालू हो जाता है, भराव होने के बाद जब दाना कड़ा होना चालू होता है तो उस टाइम पर आप इसको नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर डालेंगे तो गेहूं की गुणवत्ता प्रभावित होगी। क्योंकि ये पहले यदि आप डालते हैं तो पौधे को दाने को फायदा होगा, लेकिन बाद में डालने से कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा जो है दाने पर धब्बे छूट जाएंगे और क्वालिटी में काफ़ी आपको नुकसान देखने को मिलेगा। तो अंतिम उर्वरक के रूप में आप इसको बाली निकलने के पहले और बाली निकलने के बाद में डाल सकते हैं। इसके साथ भी आपको कंडीशन यही रखनी है, दूसरी उर्वरकों के साथ में मिला सकते हैं केवल कैल्शियम नाइट्रेट को छोड़ करके, लेकिन दूसरी उर्वरक को आपको इस टाइम पर मिलाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बोरान यदि आप बाली निकलने के पहले डालते हैं तो बोरान मिला करके आप स्प्रे कर दीजिए, और बाद में जब बाली निकलने के बाद दूध की अवस्था में डालते हैं तो बोरान भी आपको साथ में मिला करके डालने की ज़रूरत नहीं, अकेला इसे डालना है। यदि इस टाइम पर माहू आदि लगा है तो कीटनाशक आप मिला सकते हैं और कीटनाशक मिला करके डाल सकते हैं। इसकी भी जो मात्रा आपको इस टाइम पर डालने में रखनी है वो मात्र 1 किलोग्राम रखनी है, और 100 लीटर पानी में खोल तैयार करके, और बराबर जब धूप निकली हो, प्रॉपर बारिश होने की संभावना ना हो, तो उस टाइम पर आप इसको स्प्रे कीजिए और आपको इसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। अब इन उर्वरकों को यदि आप डालते हैं तो क्या फ़ायदे मिलते हैं वो भी दोस्तों बता दें। देखिए, गुणवत्ता में सुधार होता है, तने का मजबूत होना, पोषण क्षमता बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और पैदावार बढ़ती है, क्योंकि दाने का भराव अच्छे से होगा और जो पोषक तत्व हैं पौधे तक आसानी से पहुंच जाएंगे। जो पौधे को आवश्यकता होती है इस टाइम पर वो सब तत्व मिल जाएंगे, तो निश्चित ही आपके गेहूं की पैदावार में बढ़ोतरी जरूर होगी। तो उम्मीद करता हूं कि जो प्रोसेस आपको करनी है वो अच्छे से समझ में आ गया है, और जिन चीज़ों के साथ में नहीं डालना है वो भी समझ में आ गया है, क्या क्या आपको फ़ायदे मिलेंगे। गलती यदि करते हैं तो नुकसान होता है, यानी किसी यूरिया वाले उर्वरक के साथ में मिला देंगे, कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में मिलाकर डाल देंगे, पानी की अधिक मात्रा या कम मात्रा रखेंगे, या इसके साथ साथ इसकी डोज बढ़ा करके 2 किलो 1-1.5 किलो ऐसे मात्रा डालते हैं, तो इन उर्वरकों से भी नुकसान होता है। तो ये सब सावधानियां आप बरतेंगे तो निश्चित ही आपको इसका पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा। और 0050 यदि आप स्प्रे करते हैं तो यदि गबोड अवस्था में बाली निकलने के पहले और बाली निकलने के बाद स्प्रे करते हैं तो 150 रुपये की 1 किलोग्राम मात्रा आपको इफ्को की मिल जाती है, तो दूसरी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी काफ़ी महंगी आती हैं, लगभग 250-300 रुपये की आती हैं, तो आप इसको ले करके और 2 बार स्प्रे करिए तो 300 रुपये मात्र 1 एकड़ में खर्चा आने वाला है, और 2 बार आप स्प्रे करके पैदावार लगभग 5 से 7% तक आसानी से बढ़ा पाएंगे। बाकी यदि आप 05234 स्प्रे करते हैं तो उसका भी काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा, 250 रुपये से लगा करके 270 रुपये के करीब करीब आपको ये भी उर्वरक आसानी से मार्केट में मिल जाती है। तो दोनों उर्वरकों को चाहें तो दोनों उर्वरक को जो प्रोसेस मैंने बताई उस तरीके से यूज कर सकते हैं, अकेला भी डाल सकते हैं, और सावधानियों के साथ डालिएगा तो फ़ायदा ज़रूर मिलेगा।